गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम लोग पढ़ रहे थे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, उसमें हमने पढ़ लिया था सब कुछ, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का प्रोसेस कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। अब वो हम केवल हमारे दो एग्जांपल्स रह गए थे जो कि हमने देखे थे कि प्रयोग वैज्ञानिकों ने प्रतिजैविकों का प्रयोग किया था, साइंटिस्टों ने एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया था बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन पे यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस प्रकार से यह विधि होती है, किस प्रकार से ये कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। उन प्रयोगों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। पहला प्रयोग हम लोग लिखते हैं इस विधि में वेलिनोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। वेलिनोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। वेलिनोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग किया गया है। इसके अणु वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अणु वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अणु वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये धनायन को किसी स्थल पर बंधक बना लेते हैं। यह धनायन को किसी स्थल पर बंधक बना लेते हैं। बंधक बना लेते हैं। यह धनायन को किसी स्थल पर बंधक बना लेते हैं विसरण द्वारा या प्लाज्मा कला पर घूर्णन करते हुए। विसरण द्वारा या प्लाज्मा कला पर घूर्णन करते हुए। विसरण द्वारा या प्लाज्मा कला पर घूर्णन करते हुए प्लाज्मा कला से होकर गुजरते हैं। प्लाज्मा कला से होकर गुजरते हैं। प्लाज्मा कला से होकर गुजरते हैं एवं आयन को दूसरी ओर मुक्त कर देते हैं। एवं आयन को दूसरी ओर मुक्त कर देते हैं।
In this process, valinomycin antibiotic is used is used its molecules work as carrier carriers. They bind with the positive ions on one side of plasma membrane and crosses the plasma membrane by diffusion or by rotation and liberates the ions on the other side of plasma membrane.
आयनोफोर्स या प्रतिजैविक पदार्थों के आयनोफोर्स या प्रतिजैविक पदार्थों के परिवहन की क्रिया के विशिष्ट विधि अपनाए जाने, पदार्थों के द्वारा झिल्ली से पदार्थों के परिवहन की क्रिया की विशिष्ट विधि के अपनाए जाने की क्रिया के विशिष्ट विधि के अपनाए जाने विधि के अपनाए जाने एवं चयनित प्रकार से क्रिया के संपन्न होने का क्रिया के संपन्न होने का प्रमाण मिलता है। संपन्न होने का प्रमाण मिलता है। By the use of antibiotics and ionophores, antibiotics और ionophores by the use of antibiotics or ionophores it has been proved that facilitated diffusion is selective and it uses a special mechanism for the transport
for the transport of molecules across the plasma membrane. Across the plasma membrane. तो ये प्रोसेस था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का। अब जो है तीसरा हम जो पढ़ रहे हैं प्रोसेस, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि सक्रिय है परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पहले तो हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कोशिका झिल्ली से होकर के दूसरी तरफ गुजरना होता है, कोशिका झिल्ली से गुजर के दूसरी तरफ जाना होता है। वो सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, या जैसे जल है वो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी सुगमकारी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा चले जाते हैं। और ऐसे पदार्थ हमेशा अपनी सांद्रता प्रवणता के दिशा के अनुरूप गति करते हैं, यानी कि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो गति करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पर उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, हम बात कहें उच्च सांद्रता जहाँ पे है, वहाँ से वो गति करके उधर जाते हैं जहाँ पे सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो कितनी है, निम्न है। इस क्रिया के अंदर एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। पहले देख चुके हैं हम लोग, ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, इज नॉट कंज्यूम्ड। इस क्रिया के अंदर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, यानी कि एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कोशिका कला से होकर के अभिगमन करना होता है। इनका अभिगमन जो होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन इनकी सांद्रता इनके अभिगमन की दिशा के विपरीत होती है, अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। यानी कि ये पदार्थ है, इसकी सांद्रता कोशिका के इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, उसके बाद भी इस पदार्थ को यहाँ से अंदर आने की आवश्यकता है। इस पदार्थ को बाहर से अंदर आना है, तो सांद्रता तो बाहर उल्टी कम है, अंदर उल्टी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पदार्थ जब अंदर आएंगे। तो जब इन पदार्थों को अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ आना है, तो ऐसी क्रिया के अंदर ऊर्जा का उपयोग होता है। इनको एक बल की आवश्यकता पड़ती है, वो बल ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ ऊर्जा का उपयोग होता है, का उपयोग होता है। एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और इसीलिए इसे सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। जो ऊर्जा यहाँ पे उपयोग में लाई जाती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा जो होती है वो खर्च होती है। एटीपी से एडीपी बनता है, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अणु बाहर निकलता है और इस क्रिया के अंदर एनर्जी भी जो है वो बाहर निकलती है। और यही एनर्जी, यही ऊर्जा अणुओं को कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति कराने में सहायक होती है। इसीलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं स्टीन के अनुसार जब परिवहन ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा के संदर्भ में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ऊर्जा के संदर्भ में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात आयंस या अणु, अर्थात आयंस या अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर वाले क्षेत्र की ओर उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। गति या अभिगमन करते हैं गति या अभिगमन करते हैं तो इस कार्य के लिए कोशिका के उपापचयी तंत्र से इस कार्य के लिए कोशिका के उपापचयी तंत्र से, तो इस कार्य के लिए कोशिका के उपापचयी तंत्र से ऊर्जा व्यय की जाती है। ऊर्जा व्यय की जाती है। कोशिका के उपापचयी तंत्र से ऊर्जा व्यय की जाती है। यह क्रिया सक्रिय अभिगमन कहलाती है।
सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। यह क्रिया सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। According to Steen, when transport across membrane occurs in a energetically unfavorable condition means from low concentration of ions or molecules to high concentration high concentration then for this process energy is utilized from the metabolic system of cell and this process is known as active transport. And this process is known as active transport.
इस क्रिया में ऊर्जा एटीपी के एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटने से प्राप्त होती है तथा अणु या आयन तथा अणु या आयन ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा का उपयोग कर परासरण दाब सांद्रता प्रवणता व वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विपरीत दिशा में भी गति करते हैं। वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विपरीत दिशा में भी गति करते हैं। अर्थात कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। अर्थात कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। अभिगमन करते हैं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही। इसको इंग्लिश में भी अभी लिखना बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे आगे का एक तो इसका इंग्लिश वर्जन भी इसमें मुझे इंग्लिश में भी लिखाना है और इससे आगे जो प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। आज के लिए थैंक यू।